प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं प्रभु। सारे इज्जत आपको देते हैं, सारे जलाल आपको देते हैं। आज के दिन शुद्ध कर पवित्र कर, आज के वचन हमारे जीवन में लागू कर रहे हैं। आपका वचन हमको समझने के लिए सहायता कर। जो हमको देख रहे हैं, जो बीमारी है, रोग है, अशांति है, कर्जा है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु उनका सारे दर्द को मिटा दे प्रभु और आशीष हो यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से आज हम एक मनन करेंगे। आज प्रकाशित वाक्य उनका 5 का उसका 1 को आज हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उनका 5 का 1 को आज मनन करेंगे। आज प्रभु के वचन आज हमको क्या सिखाने के लिए चाहता है, आज क्या बोलने के लिए चाहता है, आज थोड़ा सा हम बोलने के लिए आइए मेरे साथ निकालिए। प्रकाशित वाक्य उनका 5 का 1 को हम देखेंगे और यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिनी हाथों में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। वंडरफुल। मैं और एक बार आपको पढ़ने के लिए चाहता हूं। यहाँ पे यूहन्ना खुद दिख रहा है, खुद लिख रहा है, देख रहा भी है यहाँ पे कि परमेश्वर ने उनको एक दिखा रहा है। वहां पे ऐसा लिखा हुआ है और जो सिंहासन पर बैठा था, सिंहासन पर बैठा था, स्वर्ग की बातों स्वर्ग में दिख रहा है। परमेश्वर उनको दर्शन दे रहा है, रियली दर्शन, फैक्ट वो देख रहा है। सिंहासन पर, जो सिंहासन पर बैठा था, सिंहासन पर कौन बैठा है? प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर बैठा है। प्रभु यीशु मसीह वहां पे बैठा है जहां पे हमको जाना है, जिसको स्वर्गस्थान कहते हैं, स्वर्ग का निवास बोलते हैं, वहां पे बैठा है और यूहन्ना उसको देख रहा है। मेरे प्रियो, मैं कहने के लिए चाहता हूं, अगर हम सिंहासन को देखने नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर का सिंहासन उपस्थिति को आज नहीं देखने पा रहे हैं, आज से प्रार्थना करना शुरू कर दे। जहां पे परमेश्वर सिंहासन पे बैठा है वो बहुत जरूरी है, वहां तक हमको पहुंचने के लिए। हम अगर चांद पे जाके हम आ जाते हैं, कोई बाण हमने मार लिए, कोई तीर नहीं मार लिए, हम सिंहासन तक जाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के सिंहासन पर पहुंचना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के स्वर्ग तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे जीवन में हर टाइम परमेश्वर के साथ लगे रहे, प्रार्थना करते रहे। जो परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर के संग और साथ रहता है, चलता है, परमेश्वर हर चीजों उनको दर्शन के द्वारा दिखाता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथों में एक पुस्तक दिखी। वहां पे लिखा हुआ है दाहिनी हाथ में, उनका दाहिनी हाथ में मैंने एक पुस्तक को दिखा है। दाहिनी हाथ में मैंने एक पुस्तक को देखा। वो पुस्तक क्या था? एक साधारण पुस्तक नहीं था, साधारण लिखी हुई किताब नहीं था। वो पहले से तय किया गया पुस्तक है, जो उसको जीवन का पुस्तक बोलते हैं, जिसको लाइफ ऑफ बुक बोलते हैं। आपका जीवन के कथा वहां पे लिखा है। वहां पे आपको स्वर्ग में जाना है कि नहीं जाना वहां पे लिखा है। आपका जीवन का कहानी वहां पे लिखा हुआ है। आप कैसा काम कर रहे हो, धरती पे रह के आप क्या क्या काम कर रहे हो। बहुत सारे हम देखते हैं पुस्तक, गांधी जी का पुस्तक है, नेहरू का पुस्तक है ना, और झांसी रानी का उनका किताब है, हम देखते हैं। अशोक साम्राज्य का किंग का उनका भी किताब है। उनके लाइफस्टाइल के बारे में, उसके बायोग्राफी के बारे में हम देखते हैं। ऐसा आपके बायोग्राफी, आपके स्टोरी, आपके लाइफ ऑफ बुक, आपका जीवन का कथा कहानी वहां पे लिखा गया है। आप कैसा काम कर रहे हो, आप कैसा सो रहे हो, देख रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो, हर चीजों वहां कोई पुस्तक में लिखा गया है। आपको इसीलिए जब धरती में रहते हो, परमेश्वर आपको जब यहाँ पे धरती में रखा है, आप गुड और अच्छा और वेल काम करना चाहिए। अगर आप अच्छे काम नहीं कर रहे हो, आपका जीवन सही नहीं है, हर एक बातों, हर दिन का
आपका कहानी, हर दिन का आपका जीवन का कथा वहां पे लिखा जा रहा है। और वही पुस्तक प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। और उसी दिन खुला जाएगा वो पुस्तक, और खोलने के बाद आपका अच्छा कर्म और बुरा कर्म का सारी चीजें वहां पे दिखेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। इसलिए वहां पे कह रहा है कि वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, पुस्तक दिखी, उसने देखा वो पुस्तक को जो भीतर और बाहर के लिखी हुई थी। भीतर और बाहर में लिखा गया था वहां पे। आज हम पवित्र पुस्तक, पवित्र बाइबल को जैसा देखते हैं, बाहर में भी पवित्र बाइबल लिखा हुआ है और वचन के अंदर में भी परमेश्वर का चरित्र के बारे में लिखा हुआ है, परमेश्वर के गुण के बारे में लिखा हुआ है। हम पवित्र बाइबल बोल के कहते हैं, पवित्र बाइबल वो कौन है? पवित्र जो है परमेश्वर है। मैं कहता है, परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं और तुम भी पवित्र बनो। और जब पुस्तक के हैंडराइटिंग जो हेडिंग जो लिखा है बाइबल के ऊपर में, वो होली बाइबल, मतलब पवित्र बाइबल। पवित्र कौन है? पवित्र कौन सा चीज है? परमेश्वर। परमेश्वर का जो वचन लिखा हुआ है हेडिंग में, पवित्र बाइबल, परमेश्वर का चरित्र के बारे में। आप देखते हैं बाइबल में ऊपर में जो लिखा है होली बाइबल, मतलब होली मतलब परमेश्वर पवित्र है। धरती पे कोई भी जो व्यक्ति है भगवान है, कोई भी व्यक्ति है वही पवित्र नहीं। परमेश्वर केवल पवित्र है। बहुत सारे भगवान आए, बहुत सारे भगवान आके काम करते हैं, उनका सारे चरित्र को हम पढ़ते हैं तो हमको बेकार लगता है, मुझे घृण लगता है। जब मैं बाइबल को पढ़ता हूँ और वहाँ पे अंदर में देखता हूँ मेरे परमेश्वर का चरित्र मुझे सबसे बेस्ट और पवित्र लगता है, क्योंकि हर जगह में उसका पवित्रता से देखता है। और उसी पुस्तक में लिखा गया था, देखो लिखा है कि पुस्तक को देखिए जो भीतर और बाहर के लिखी हुई थी, और वही 7 मोहर लगाकर बंद की गई। वो पुस्तक को बंद करके रखा गया है। वहाँ पे कोई बैठ के आपका जीवन का कहानी को लिखना ऐसा नहीं, ऑटोमेटिक लिखते जाता है। जैसा आप सीसी कैमरा में जानते हो, सीसी कैमरा में उसको दिखाना, जैसा वीडियो शूटिंग करते हैं ऐसा करना नहीं पड़ता है। सीसी कैमरा में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब वहाँ पे रहना है। उनको ऑपरेटिंग कोई नहीं करता, एक बार चालू कर दिया तो चालू हो गया। परमेश्वर का भी ऐसा है। परमेश्वर का जब सीसी कैमरा ऑन हुआ है, जब से आपका जन्म हुआ और जब से आपका मृत्यु तक उनका सीसी कैमरा आपके ऊपर में है। प्रभु का उपस्थिति आपके ऊपर में है, प्रभु का नजर आपके ऊपर है, प्रभु का आंखें आपके ऊपर लगा हुआ रहता है। आप कौन सा काम कर रहे हो, उठ रहे, बैठ रहे, खा रहे, पी रहे हो, क्या कर रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, सिंहासन पर बैठा हो, मैंने उसको दाहिने हाथों में एक पुस्तक दिखी जो भीतर और बाहर में लिखी हुई थी, और वो 7 मोहर से लगाकर बंद किया गया था। 7 मोहर जैसा एक चीजों को हम खोलते हैं, है ना, और खोलने के बाद हमको फटक से निकल जाता है, लेकिन ये जो पुस्तक है ना, कोई नहीं खोल सकता है। 7 मोहर करके बंद किया गया है। जैसा हम अलमारी में देखते हैं, अलमारी पहले में एक लॉक लगता है, अंदर खोलोगे तो दूसरे लॉक लगता है, उसके अंदर में और एक लॉक लगता है। उसको खोलने के लिए 3 चाबी चाहिए, आपके पास 3 चाबी होना चाहिए। जीवन का पुस्तक को परमेश्वर बंद करके रखा है, कोई नहीं खोल सकता है, केवल प्रभु यीशु मसीह खोलेगा। उसमें जब वो मोहर को खोलेगा, सब जीवन का कहानी कथा आपका निकल जाएगा। लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन में, ऐसा लिखा गया है। अगर हम एक पुस्तक को हम पढ़ेंगे, ऐसा पुस्तक उनका 29 का 11 को पढ़ेंगे, ऐसा है उनका 29 का 11, ऐसा है उनका 29 का 11। 29 का 11 में ऐसा लिखा गया है, इसीलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपटी और मोहर की हुई है, मोहर हुई पुस्तक के बातों के समान है
जैसे कोई पीढ़ी लिखी मनुष्य की यही कहकर दी कि इसी पर, और वो कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि इस पर मोहर की हुई थी। और एक बार पढ़ूंगा, इसीलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपटी और मोहर किए हुए पुस्तक की बातों के समान है, जिसमें कोई पढ़े लिखे मनुष्य की यही कर दी कि इसे पढ़, और वही कहे मैंने नहीं पढ़ सकता क्योंकि इस पर मोहर की गई है। बहुत अच्छी बात है। ये इस्राएल लोगों का जो जीवन का कहानी है यहाँ पे लिखा गया है। ईसाया ने यहाँ पे लिख रहे हैं कि उनको भी एक दर्शन मिल रहा है कि यहाँ पे लिखा, इसीलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपटी हुए मोहर के हुए पुस्तक के बातों के समान है। इसीलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपटे और मोहर किए गए हुए पुस्तक की बातों के समान है। तुम्हारे सारे, मतलब यहाँ पे इसीलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपटी और मोहर किए गए हुए पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपटे हुए मोहर किए हुए पुस्तक के बातों के समान है। इसीलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपटे और मोहर किए गए हुए पुस्तक की बातों के समान है, जैसे कोई पढ़ लिखे मनुष्य यही कह कर दे इसके पढ़, और वही कहे मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। वंडरफुल है। आपका जीवन का सारे कहानी वहाँ पे लिखा गया है। उसको कोई नहीं खोल सकते हैं और कोई नहीं पढ़ सकते। केवल वही परमेश्वर पढ़ेगा, यीशु मसीह पढ़ेगा आपके जीवन की कहानी। उनका लिखा हुआ कोई नहीं जान सकता है। प्रभु यीशु मसीह जब उसी व्यभिचारिणी स्त्री को लाई उनके पास कोई कलम, कोई पुस्तक नहीं था लिखने के लिए, कोई नोट्स नहीं था। उसने जमीन पर लिखा, सारे लोगों का चरित्र के विषय में लिखा। जो लोग उनको मार के खत्म करने के लिए चाह रहे थे, जो लोग पथरवाह करने के लिए चाह रहे थे, प्रभु यीशु मसीह एक एक करके नाम लिखा। मेरे जीवित परमेश्वर है, उनका जीवित काम है, एक एक लिखा गया है। आपका चरित्र लिखा गया है, आपका कहानी लिखा गया। जब उसी वचन को याद करता हूँ, जब उसी औरत को, व्यभिचारिणी औरत को जब लोगों ने लाए और उसको पथरवाह करके मारने के लिए कोशिश कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह नीचे भूमि पर बैठ गया और एक एक नाम लिखा। मुझे शायद ऐसा लगता है 2-4 लोगों का नाम लिखा होगा। तो ये बात क्या था, तेरा जीवन ऐसा है, तेरे घर परिवार में ऐसा चल रहा है, एक एक करके छोड़ के चले गए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास सारे जीवन का कहानी का कथा बायोग्राफी है, उनके पुस्तक में लिखा गया है मेरे प्रिय। उसको कोई नहीं पढ़ सकता है, उसको कोई नहीं निकाल सकता है। उसको मोहर करके, उसको बांध के उसको रखा गया है। जैसा स्कूल में आप अगर 2015 में पढ़ाई किए हैं, आप 2001 में अगर पढ़ाई किए हैं, आप जब टीसी लेने के लिए जाते हो तो टीसी यहाँ पे खत करके बांध के रखा गया होता है। जब आप लेने के लिए चाहते हो तो निकालते हैं, 2001 का फाइल को देखते हैं तो उनको टाइम लगता है। प्रभु यीशु मसीह आपका लाइफ को, कथा को, आपका जीवन को, कथा को, आपका जीवन का लाइफस्टाइल को उसने बना के रखा है। एक मोहर मान के, एक फाइल बना के रखा है। आप कहाँ जाओगे? इसीलिए मैं चाहता हूँ आपका जीवन का कहानी को आपको बदलने के लिए, आपका जीवन का खराब नेचर को बदलने के लिए आपके जीवन को आज बदलना पड़ेगा। आपका किताब को बदलना पड़ेगा। हो सकता है आपकी किताब खराब है, आपके जीवन खराब है, लेकिन आज परमेश्वर कहने के लिए चाहता है हमारा जीवन सुधरना चाहिए। प्रभु का वचन नीचे ऐसा लिखा गया है, हम पढ़ते हैं वहाँ पे, थोड़ा सा मैं नीचे पढ़ूंगा। और लिखा है कि एक पुस्तक देखी, एक पुस्तक दिखा उनको। पुस्तक तो बहुत सारे होगा, लेकिन एक पुस्तक दिखा उनको। उनका बाहर और भीतर लिखी हुई थी और 7 मोहर लगा गए थे।
नीचे ऐसा लिखा है, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो उचित शब्दों से यही प्रचार करते हुए कि पुस्तक लिखने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है। आज प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे और जीवन की पुस्तक में आपके नाम पा जाए, मैं ये प्रार्थना करूंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु के नाम से सबको ब्लेस और आशीष करे। आमीन।